KEAM क्या है, KEAM के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, KEAM की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, क्या KEAM के लिए नॉन केरला स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या है फुल डिटेल्स ऑफ KEAM एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपके भी ये सारे डाउट है तो बीटेक फॉर नाजमा संस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KEAM 2024 के फुल अपडेट्स। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 9 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फॉर नाजमा सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। बिफोर आई स्टार्ट व्हाट इज KEAM, सबसे पहले हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो स्टूडेंट्स, KEAM के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 27 मार्च 2024 से, बट इसकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन बहुत नजदीक आ गई है, जो है 17 अप्रैल 2024। तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन कब होने वाला है, एग्जामिनेशन डेट्स क्या है, तो ये 1 जून से 9 जून के बीच में होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर KEAM के 2 अलग अलग सेशंस भी होने वाले हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। नाउ विल स्टार्ट व्हाट इज KEAM। तो KEAM का फुल फॉर्म है केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल कोर्सेज। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप मेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप आर्किटेक्चर के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। KEAM की कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। अब हम बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की, तो हम सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो BE बीटेक में आपका एडमिशन हो सकता है, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बीटेक की बात करूं तो आप फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ BE बीटेक की बात करें अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ब्रांचेस, तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नजर आ जाएगी एनेक्सर 2 में। अगर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए जो एफिलिएटेड कॉलेज है ये है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर हम बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके कोर्सेज रन होने वाले हैं केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में। एंड एक तीसरी तरीके की यूनिवर्सिटी है जहां पर फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज रन होने वाले हैं, एंड इस यूनिवर्सिटी का नाम है केरला यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि इन ब्रांचेस के अलावा भी कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसमें एडमिशन हो सकता है, इन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो आते हैं KEAM के अंडर। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एनेक्सर 2 में नजर आ जाएगी, जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर के साथ अटैच्ड की गई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि KEAM में बहुत अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो रन होते हैं। टोटल 56 कोर्सेज जो हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हो। आप कंप्लीटली एनेक्सर 2 को ध्यान से रेफर कर सकते हैं एंड अपने लिए अपना बेस्ट कॉलेज जो है वो चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंजीनियरिंग। अगर हम KEAM के कोर्सेज की बात करें इन फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपको 1 सेमेस्टर्स की रोटेटिंग इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशंस ऑफ सीट की। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला का ये एग्जामिनेशन है, तो आपको अलग अलग रीजन के बेसिस के ऊपर या लेवल के बेसिस के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन जो है वो ऑफर किया जाता है। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये भी आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल्स जो है वो KEAM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट NRIs भी अप्लाई कर सकते हैं, PIO भी कर सकते हैं, OCI भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर 10+2 जो है उसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है। अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री एज अ 3rd सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पर 45% मिनिमम एग्रीगेट आपके आए हुए होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी नेटिविटी क्या है, यानी कि या तो आप केरला से बिलोंग करने वाले होने चाहिए या आप नॉन केरलाइट होने चाहिए। बट एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है केरलाइट की या नॉन केरलाइट की, ये आपको कैसे पता चलेगी? कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर से ही नजर आएगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला में सिचुएटेड है। इसके अलावा आउटसाइड केरला की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में, दिल्ली में एंड दुबई में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं KEAM के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से एंड केमिस्ट्री से। मैथमेटिक्स यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट है जिससे 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद है फिजिक्स
फिजिक्स का पेपर जिसमें आपको 45 क्वेश्चंस नजर आएंगे और इसके बाद है केमिस्ट्री का पेपर जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस नजर आएंगे। ये एग्जामिनेशन 180 मिनट यानी 3 घंटे चलने वाला है। स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। केईएम में आपको हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से एक ही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। आपको सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने सबसे एप्रोप्रिएट वाला सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर +4 मार्क्स मिलेंगे एंड अगर आपने कोई भी इसके अलावा ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको -1 मार्क मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्टूडेंट्स आपने 11th और 12th में जो भी पढ़ा है HSC लेवल का एग्जामिनेशन जो है उस लेवल के बेसिस के ऊपर ही एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके सिलेबस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर मिल जाएगी। पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो एक एडवाइस दी गई है वो ये दी गई है कि उन्हें सिर्फ NCERT बुक्स को रेफर नहीं करना है ऑफ 10+2 लेवल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन काफी टफ होने वाला है एंड सिलेबस को आप सिर्फ टॉपिक के लिए रेफर कर सकते हैं बट आपको हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो आपको बाकी एग्जामिनेशन में नजर नहीं आएगा बट इस एग्जामिनेशन में ये काफी एप्लीकेबल है एंड इंपॉर्टेंट है। ये है कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर होने वाली है। तो इस बार मेरिट लिस्ट जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर होने वाली है कि आपके 50% जो वेटेज होगा वो केईएम के स्कोर को दिया जाएगा एंड 50% वेटेज आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मार्क्स को दिया जाएगा जो आपने 10+2 में स्कोर किया है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये फीस होने वाली है 875 रुपीज अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग चूज करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको केईएम 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। प्लीज इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को रेफर कीजिए फॉर एंटायर सिलेबस, फॉर एंटायर एग्जामिनेशन पैटर्न एंड फॉर एंटायर एलिजिबिलिटी, क्योंकि एक स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। रिजर्वेशन अवेल करना आपका पूरी तरीके से अधिकार है। तो अपने लेवल के ऊपर, अपनी कैटेगरी के ऊपर प्लीज रिजर्वेशंस को अवेल कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट अभी भी रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।